एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए। देखिए, हल में पहले माना गया है कि प्रत्येक बालक को 100 आम मिले। अब ये तो पता नहीं है कि कितने आम मिले, अब हल करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मान लिया गया है कि प्रत्येक बालक को 100 आम मिले। अब चूंकि टोली में बालकों की संख्या बराबर 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 बराबर 100 का वर्ग। अब ये 100 गुणा 100 कैसे हुआ? बालक कितने हैं? 100 हैं। एक बालक को मिला है 100 आम, और जितने बालक हैं उतने बालकों के लिए 100 और आया है, क्योंकि जितने बालक हैं उतने ही आम मिले हैं। तो आम के लिए 100 और जितने बालक हैं उसके लिए 100, इसलिए यहाँ पे 100 गुणा 100 हुआ है। अब यहाँ पर 100 का जो वर्ग है उसी को यहाँ पे 256 के बराबर माना गया है। चूँकि 256 आम है जिसे बांटना है आपस में, तो इसीलिए 100 का वर्ग जो आया है उसको 256 के बराबर माना गया है। अब यहाँ पे देखिए, आगे या करके लिखा है 100 बराबर वर्गमूल 56। अब यहाँ पे जो 100 का वर्ग लगा था उस वर्ग को हटा दिया गया है, और वर्ग को हटाने पर उसके सामने जो संख्या होता है उसमें वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। ये वर्गमूल का नियम है, तो इसे हमें ऐसे ही समझना है। वर्ग जो हटता है तो सामने वाले संख्या में वर्गमूल चिन्ह लगता है। अब वर्गमूल का चिन्ह लग गया है तो किस प्रकार से आगे हल होता है, इसका हम बहुत सारे उदाहरण हल करके देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि वर्गमूल निकालने के लिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्त करना पड़ता है और अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे 256 का लघुत्तम समापवर्त निकाला गया है। 256 को 2 से भाग दिया गया है, 128 आया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। अब 128 में 2 से भाग दिया है, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 64 आ गया। 64 में 2 से भाग दिया है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। 32 में 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 2 छक्के 12, 16 आ गया। 16 में 2 से भाग दिया है, 2 अट्ठे 16। 8 में 2 से भाग दिया है, 2 चौक 8, 4 आ गया। 4 में 2 से भाग दिया है, 2 दूनी 4, और 2 में 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से 256 के जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो सभी 2 ही 2 आए हैं। अब देखिए इसके आगे, 256 वर्गमूल 256 बराबर 256 के जितने अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको गुणा करके लिखा गया है। और चूंकि 256 में वर्गमूल का चिन्ह लगा है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों के ऊपर भी वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है। कितने बार 2 का अभाज्य गुणनखंड आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है, तो यहाँ पे 8 बार 2 का गुणा हुआ है। अगले स्टेप में देखिए, वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 2 को 4 बार गुणा किया गया है, और सभी 2 के ऊपर में 2 2 का घात लगा हुआ है। 2 2 का घात इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 2 का 4 जोड़ी बन रहा है, इसीलिए प्रत्येक जोड़ी के लिए 2 का घात लगा हुआ है। क्योंकि उसी संख्या का 2 2 बार गुणा हुआ है, इसीलिए 2 का घात लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए नीचे अगले स्टेप में वर्गमूल का चिन्ह हट गया है और वर्ग भी हट गया है। अब ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि वर्ग का जो चिन्ह होता है वो वर्गमूल के चिन्ह को हटा देता है। तो यहाँ पर केवल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ही बचा है, और जो वर्ग का चिन्ह है वो वर्गमूल के चिन्ह को हटा दिया है। अब इसको हल किए हैं तो यहाँ पे 16 आया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। अतः बालकों की संख्या
16, यही उत्तर है। तो प्रत्येक बालक को 16 आम मिले और प्रत्येक टोली में 16-16 बालक थे।